अस्सलामुअलैकुम। आज हम शेज़वान चटनी बना रहे हैं हमारे तरीक़े से। इसको आप कम से कम 1-2 महीने फ्रिज में आसानी से रख सकते। चलिए बनाना शुरू करते हैं शेज़वान चटनी। ये 2 टेबलस्पून अदरक को बारीक चॉप कर लेके हैं। ये हाफ कप लहसुन को बारीक अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लिया है। देखिए इस तरह बारीक चॉप करना चाहिए। ये 100 ग्राम लाल मिर्ची को गर्म पानी में भिगो कर लेके ही इसको आप गर्म पानी में भिगो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये चॉपर में हमें पहले लहसुन पीसे थे, चॉप किया था। अब इसको हम इसमें डालेंगे। चलिए अब हमें लाल मिर्ची को बारीक ज़रा चॉप कर लेंगे। सिर्फ दरदरा सा पीस लेंगे इसको। देखिए इस तरह से पेस्ट चाहिए हमें, ज़्यादा दरदरा भी नहीं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, एकदम बीच की कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इस तरह से। चलिए अब हम चटनी बनाना लगे हैं। पैन में अब हम हाफ कप तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा डालना चाहिए ताकि 1-2 महीने आराम से फ्रिज में आराम से रह सके। तेल अच्छी गर्म होने के बाद इसके अंदर अब हम हमारा लहसुन डालेंगे जो चॉप किए थे। फ्लेम आप धीमी ही रखिएगा। इसी के अंदर अदरक भी डाल देंगे। अदरक 2 टेबलस्पून है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम थोड़े भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ भून लेंगे। इसी के अंदर ऑरिगेनो डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा लहसुन अच्छी तरह कच्ची महक चले जा चुकी है। इसके अंदर अब हम हमारा मिर्ची वाला पेस्ट डालेंगे। ये 100 ग्राम है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, बेल भी डालेंगे। इसी के अंदर अब हम हाफ कप विनेगर डालेंगे और 2 टेबलस्पून शुगर भी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। चलिए इसको अब हम 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। इसमें हाफ कप पानी डालेंगे, जो जार में था उसका पानी इसमें हाफ कप डालेंगे। अब इसको हम 5 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारे मिर्च और मसाले अच्छी तरह एक हो जाए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है इसमें हम 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी चटनी अच्छी तरह पक चुकी है। इसके अंदर अब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे जो घोल के रखे थे। एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक हाथ से हिलाते जाएंगे। इस तरह से इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। अब इस दौरान नमक चखिएगा ज़रूर। नमक चखकर स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। देखिए हमारी शेज़वान चटनी बनकर तैयार है। चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारी रेसिपी बन चुकी है। इसको आप हमारे तरीक़े से बनाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।